रखोगे और आपके राज्य के नौजवानों को पलायन करके उन राज्यों में जाना पड़ेगा जहां उद्योग लग रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की भाषा, ये शाहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली भाषा है, माओवादी भाषा है। और नक्सली भी तो बिना रंगदारी लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते थे। आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और जामुओं ने उठा के ली है। आप मुझे बताइए, ये नए नए तरीके से रंगदारी करना, नए नए तरीके से लूट चलाना, नोटों के पहाड़ इकट्ठा करना, ऐसे कांग्रेस जामुमों को एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? जरा पूरी ताकत से इन लोगों को एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? हर बूथ में से इनका सफाया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, कांग्रेस जैसे दलों ने कभी भी आपकी परवाह नहीं की। इन लोगों ने 60 साल तक गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया। ये मोदी है जो गरीब मां का बेटा है। गरीबी का दर्द क्या होता है वो जो जानता है, जी करके आया है। और इसलिए मैं 10 साल से लगा हूं और अब तक 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके लाया हूं। कांग्रेस ने गरीबों को बैंकों में दरवाजे तक नहीं जाने दिया। मोदी ने 52 करोड़ देशवासियों के जनधन खाते खोले, बैंक के दरवाजे खोल दिए। हमारे देश में करोड़ों गरीबों को सर पर छत भी नसीब नहीं थी। मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर बना करके दिया है। 4 करोड़ पक्का घर आजादी के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है जी। कांग्रेस सरकार में देश के 18,000 गांव 18वीं शताब्दी में जीते थे, बिजली नहीं थी भाइयों। देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम ये आपके गरीब मां के बेटे ने किया है। कांग्रेस ने देश के करोड़ों घरों को साफ पानी से भी वंचित रखा। ये मोदी है जो हर घर नल से जल पहुंचाने में जुटा है। साथियों, कांग्रेस जामुमो आरजेडी के शासन में जमशेदपुर जैसे शहरों की दशकों तक उपेक्षा हुई। कुछ समय पहले तक रांची से जमशेदपुर पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। आज ये सफर आधे से भी कम समय में पूरा हो जाता है। हमने नेशनल हाईवे 33 को 4 लेन करवाया है। आज इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार धालदुनगढ़ में एयरपोर्ट भी बनाना चाहती है, लेकिन ये झारखंड सरकार इसमें भी रोड़े अटका रही है। साथियों, परिवारवादी पार्टियों का देश को, उनकी आदत हो गई देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे, पर्सनल प्रॉपर्टी। आपने न्यूज में देखा होगा, कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पापा की स्कूल है, भले वो पापा वहां पढ़े हो। ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है जी।
उनकी माताजी भी वहां गई प्रचार करने के लिए और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। रायबरेली में उनको 50-50 साल से इस परिवार की सेवा करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जिनको वो रायबरेली में पसंद करना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी का भाव। और भाइयों बहनों, रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो, लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला क्या? क्या आपने रायबरेली में आकर के कोविड के समय भी क्या एक बार भी पूछा है कि आपका हाल क्या है? और आज कह रही हो कि आप अपने बेटे को रायबरेली सुपुर्द कर दो।